होम लोन अगर आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो इन 10 टिप्स के ऊपर काम जरूर करें, आपका होम लोन 100% अप्रूव होगा। ये 10 टिप्स क्या हैं इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। 7वीं 8वीं जो 10वीं टिप्स है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको काम जरूर करना चाहिए ताकि आपका समय धन जरूर बचे और जल्दी से जल्दी आपका होम लोन अप्रूवल आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी जो एज है वो बहुत मैटर करती है होम लोन के अंदर। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो बैंक इसको नेगेटिव मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो मानता है कि अभी सोच के अंदर मैच्योरनेस इतनी नहीं आई है, इसलिए होम लोन देने के अंदर वो 10 बार सोचता है। अगर आपकी एज 18, 21, 22, 23 के आसपास है तो होम लोन आपके रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, इसलिए होम लोन को अप्लाई करने से पहले इस बारे में जरूर सोचें। दूसरा, आपकी जो एज है 50+ अगर होती है तो भी आपका होम लोन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि बैंक जो इस बारे में फिर मानता है कि अब आपकी जो एज है 55+ अगर जाती है तो वो एक रिटायरमेंट की एज में जाती है, तो इस वजह से भी आपका उस पर इनकम के ऊपर फर्क पड़ता है। तब बैंक आपको होम लोन अप्रूवल करवाने में थोड़ा सा 10 बार सोचता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, लो क्रेडिट स्कोर। अगर आपका स्कोर जो है सिविल स्कोर है वो कम है तो भी आपका होम लोन अप्रूवल आने के चांसेस कम रहेंगे। बैंक में अगर आप आवेदन करते हैं तो कम से कम आपका सिविल स्कोर 700 होना ही चाहिए। और कुछ NBFC हैं जो आपको 700 सिविल स्कोर कम होने के बावजूद भी जो आपको होम लोन अप्रूवल दे देती हैं। वो कौन सी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके होम लोन रिजेक्ट होने का, यानी कि पास्ट आपने 1 साल के अंदर अगर कई जॉब चेंज करी हैं तो भी बैंक को जो है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं अगर आपने उस बिजनेस के अंदर सेल डिप कर दी है तो भी जो बैंक को जो है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है, मैसेज जाता है कि अभी आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है। अगला जो पॉइंट्स होता है वो होता है आपकी इनकम रेशियो, यानी कि आप जो भी इनकम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी पहले ही जवाबदेही बहुत सारी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही है, तो बैंक जो है इस बात को महसूस करता है कि वो आप जो भी आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसकी आप EMI कैसे पे कर पाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी जो होम लोन की EMI 50,000 रुपये है और आपकी जो टोटल इनकम का जो भार है वो 40,000 रुपये है ऑलरेडी, तो बैंक आपको लोन देने में असहज महसूस करेगा। अगर आपने इनकम टैक्स की कंटिन्यूटी नहीं बना के रखी, यानी कि इनकम टैक्स को अगर आपने लगातार फाइल नहीं किया तो इस वजह से भी आपका जो होम लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में अगर आप लगातार ITR भरते आ रहे हैं लेकिन लास्ट ईयर अगर आपने ITR नहीं भरी, उसको आप भरने के अंदर नाकामयाब रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है बैंक जो है आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी जो है आपके होम लोन रिजेक्ट होने के कारण बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि आपके आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ लिखी है और पैन कार्ड में कुछ और लिखी है। अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है तो ये भी एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के दायरे में आता है, यहाँ से भी आपका होम लोन रिजेक्ट हो सकता है। या हो सकता है सिविल स्कोर के अंदर जो है ड्यूल पैन कार्ड दिखा रहा हो, 2 पैन कार्ड दिखा रहा हो, इस वजह से भी आपका होम लोन रिजेक्ट हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी हो। अगर अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि भविष्य के अंदर इस प्रॉपर्टी के ऊपर डेमोलिशन में नाम आ सकता है, तो बैंक जो है एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी मान लेता है और इस वजह से भी आपका जो होम लोन रिजेक्ट कर सकता है। होम लोन रिजेक्ट होने के मुख्य कारणों में से एक कारण जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि जिस भी सोसाइटी के अंदर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या फिर जिस भी लोकेलिटी के अंदर आप प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं होम लोन के द्वारा, वहां का जो बिल्डर है वो वाली जो सोसाइटी के अंदर जो बिल्डर ने जो फ्लैट बनाए हैं वो ही अप्रूव्ड नहीं है प्रोजेक्ट, तो इस वजह से भी आपका जो है होम लोन रिजेक्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में अगर आपने किस प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहे हैं और वो जिस भी बिल्डर ने बनाया है वो जो सोसाइटी के अंदर जो भी बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट ही बैंक के अंदर अप्रूव्ड नहीं है, तो इस वजह से भी आपका जो होम लोन वो रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगला जो मुख्य कारण वो ये है कि अगर आपने किसी भी वजह से आपने इस होम लोन से पहले की कोई भी अगर आपने होम लोन लिया या कोई होम लोन या उससे अलावा आपने कोई लोन के लिए आवेदन किया और वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने की कोई भी वजह हो, अगर ये सिविल में मेंशन आ रहा है कि आपका पास्ट में कोई लोन रिजेक्ट हुआ है, तो फिर बैंक आपको जो है वो नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं कि वो लोन रिजेक्ट होने के क्या कारण थे, उन कारणों को जानते हैं। इस वजह से भी आपका जो होम लोन रिजेक्ट हो सकता है। होम लोन रिजेक्ट होने का अंतिम और मुख्य कारण ये है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के लोन के अंदर आपने को एप्लीकेंट बने या फिर गारंटर बने हैं और वो व्यक्ति समय के साथ आपकी अपने लोन की EMI को प्रॉपर पे नहीं कर रहा है, यानी कि वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति का सिविल खराब हो रहा ही होगा, साथ ही साथ आपका भी सिविल स्कोर जो है वो खराब हो रहा होगा। इस वजह से जो है यानी कि आप किसी व्यक्ति के लोन के अंदर को एप्लीकेंटर हैं या गारंटर हैं, इस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है और ये वजह होती है कि आपके होम लोन को जो है बैंक रिजेक्ट कर देता है। इन सभी कारणों के ऊपर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।